नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये शुरू करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंदसौर में राजस्थान के श्री गंगानगर में एक नाबालिग बेटी के साथ घटना के विरोध में सर्व समाज ने दिया ज्ञापन। अमानवीय घटना के विरोध में मंदसौर में सर्व समाज ने सौंपा ज्ञापन। मंदसौर में कृषि उपज मंडी में मुल्तानी गैंग का आतंक, व्यापारियों को मिल रही धमकियां, सोयाबीन नीलामी रही बंद। मंदसौर में चढ़ावा चोरी के विरोध में किया सद्बुद्धि यज्ञ, महिला कांग्रेस ने जिला प्रशासन को दिया ज्ञापन। मंदसौर में महिला कांग्रेस द्वारा अयोध्या में श्री राम मंदिर में चोरी के विरोध में महिला कांग्रेस ने गोल चौराहा पर सद्बुद्धि यज्ञ किया। इस दौरान जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भी दिया गया। इस अवसर पर महिला कांग्रेस की जिला प्रभारी भी उपस्थित रहीं। मंदसौर जिला महिला कांग्रेस द्वारा गोल चौराहे पर अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना के विरोध में सद्बुद्धि यज्ञ किया। बाद में ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया। इस दौरान जिला प्रभारी यास्मीन शेरानी ने कहा, चढ़ावा चोरी की घटना को लेकर ज्ञापन दिया है। प्रदेश महासचिव राखी सतरावाला ने कहा कि चढ़ावा चोरी की घटना से देशवासियों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच की जाना चाहिए। उन्होंने कहा, चोरी की घटना उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह पैदा कर रही हैं। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने श्री राम मंदिर चोरी प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। महिला कांग्रेस मंदसौर द्वारा अयोध्या स्थित राम मंदिर में चंदा चोरी की घटना के संबंध में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया। उक्त ज्ञापन उचित माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। सभी को पता है, पूरे भारत तो क्या पूरी दुनिया में पता है कि राम मंदिर में जो करोड़ों की चोरी हुई है, उसी को लेकर कांग्रेस न्याय मांग रही है। और उसी के अंतर्गत हमारे पूरे इंडिया में और पूरे मध्य प्रदेश की हमारी महिला कांग्रेस अध्यक्षा रीना बोरासी जी ने 3 तारीख को सभी प्रदेश की महिलाओं को आह्वान किया था। और 3 तारीख को माता मंदिर चौराहे भोपाल में बहुत बड़ा एक आयोजन हुआ था। उस आयोजन में हमने मांग की थी कि जो राम मंदिर में चोरी हुई है करोड़ों की, उसकी हमने न्याय मांगी। और हमारी रीना बोरासी ने सभी महिलाओं बहनों से आह्वान किया था कि सभी अपने अपने ज़िले में जाए और भाजपा के नरेंद्र मोदी और योगी जी से न्याय मांगे, क्योंकि राम मंदिर से सबकी आस्था जुड़ी हुई है। एक हिंदुस्तान भाईचारे का देश है और भाईचारे के देश में सभी की राम मंदिर में आस्था जुड़ी है। और उस राम मंदिर में करोड़ों रुपए का दान सभी ने दिया था। उस दान की चोरी हुई, आपको पता है कि उस दान की में चोरी की गई करोड़ों रुपए की, और वहाँ का मुख्यमंत्री चुप बैठा हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप बैठे हुए, क्योंकि वो भी उसमें इन्वॉल्व है। चोरी में इनका भी हाथ है, क्योंकि ये जो देश के नाम पे लूटपाट बनता रहे, पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर अब मंदिरों को निशाना बनाया है। आपने देखा होगा बगला माता जी मंदिर में भी चोरी हुई, केदारेश्वर में भी चोरी हुई है, राम मंदिर में भी चोरी हुई है। तो बताओ, इस देश में भगवान के मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। तो आज हमारी महिला बहनों ने यहाँ यज्ञ किया, आह्वान किया है और उसमें हमने भगवान से सद्बुद्धि के लिए मांग करी है कि भगवान ऐसे चोरों को सद्बुद्धि दे और भगवान के नाम पे ठगी ना करे, और बीजेपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज हमने जो अयोध्या में राम मंदिर की जो चंदा चोरी हुई है, उसके लिए हमने आज एजेंट साहब को ज्ञापन दिया है। और हम जो राम के नाम से वोट लेते हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जो सत्ता में आने के लिए राम के नाम का उपयोग करते हैं, आज उसी देश में राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी, तो उनका पूरा हाथ है, उनके पूरी भाजपा की सरकार के जितने भी नेता सबका हाथ है। तो हम यही मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जिसने भी चंदा चोरी करी है उसे पकड़ा जाए और देश न्याय मिले। मंदसौर कृषि उपज मंडी में आज सोयाबीन की नीलामी पूरी तरीके से प्रभावित रही। व्यापारियों ने नीलामी प्रक्रिया का बहिष्कार करते हुए मंडी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। व्यापारियों का आरोप है कि मंडी में सक्रिय कथित मुल्तानी गैंग के कारण वे लगातार असुरक्षा और दबाव के माहौल में काम करने को मजबूर हैं।
मंदसौर कृषि उपज मंडी में आज सोयाबीन खरीदने वाले व्यापारियों ने नीलामी में हिस्सा नहीं लिया। व्यापारियों का आरोप है कि मंडी परिसर में सक्रिय कथित मुल्तानी गैंग आए दिन उन्हें परेशान करती हैं। उनका कहना है गैंग द्वारा व्यापारियों पर अनावश्यक दबाव बनाया जाता है और शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। इतना ही नहीं, शिकायत दर्ज कराने वाले व्यापारियों को कथित तौर पर धमकियां भी दी जाती हैं, जिससे व्यापारियों में भय का माहौल बना हुआ है। व्यापारियों के नीलामी से दूर रहने का सीधा असर किसानों पर पड़ा। बड़ी संख्या में किसान अपनी सोयाबीन की उपज लेकर मंडी पहुंचे थे, लेकिन नीलामी नहीं होने से उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। इससे नाराज किसानों ने मंडी परिसर में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और प्रशासन से जल्द नीलामी शुरू कराने की मांग की। किसानों का कहना है वे दूर दराज के गांवों से अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचे हैं। नीलामी नहीं होने से उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अभी हमको व्यापारी एसोसिएशन ने बताया था, अभी चर्चा भी हुई थी। मैं अभी आधा घंटा वहीं से आके अभी उन्होंने एक आवेदन भी दिया है। उन पर कार्रवाई के लिए हम लोग थाने पर पत्र जारी करके और नियमानुसार कार्रवाई कराएंगे। एसडीएम सर से भी चर्चा हुई है इस संबंध में और नियमानुसार जो भी व्यक्ति है उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम कल एक व्यापारी को किसी व्यक्ति ने फ़ोन पे भी धमकी दी थी, बता रहे थे। रात के करीब 9-10 बजे के बीच की बात है ये। और सुबह भी मेरी इनसे बात हुई थी व्यापारी एसोसिएशन से कि हम लोग जब तक इनका कुछ सुरक्षा की दृष्टि से अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक हम लोग नीलाम नहीं चालू करेंगे, ये उन्होंने बताया है। तो अभी मेरी चर्चा हुई है, हो सकता है 10-15 मिनट में उनकी चर्चा के बाद में चालू। ये वही लोग थे, इन लोगों ने आपस में आर्थिक रूप से जो भी इनका नुकसान हुआ था उसकी भरपाई उनने कर दी थी। बाद में फिर उनने उसी को धमकी दी है, वही मैटर है कल। नहीं, अब वो अगर आपस में कोई समझौता होता है तो अब वो तो दोनों पक्षों को हमने बिठा के समझाया था कि भविष्य में ऐसा नहीं करे, चेतावनी भी देते कई बार। ये तो चालू कराएंगे, अभी बात हो गई चालू जी, चालू करा देंगे हम लोग इसको। अभी बात करी है तो चालू हो जाएगा। व्यापारियों द्वारा कुछ असामाजिक तत्वों को एक बोरी नीलामी कराकर 5-7 बोरी मिट्टी मिलाकर तोलने की घटना हुई है। उसमें 3-4 असामाजिक तत्वों को पकड़कर मंडी के सुपुर्द किया गया था और दिन भर जद्दोजहद के बाद शाम को उनको छोड़ दिया गया प्रशासन के द्वारा। उन्हीं असामाजिक तत्वों ने हमारे व्यापारी भाई को धमकी दी है कि अगर तुमने हमारे खिलाफ़ कुछ भी शिकायत करी है तो उसकी जवाबदारी तुम्हारी, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। ऐसी धमकियाँ दी गई असामाजिक तत्वों द्वारा। तो उसके विरोध में अब व्यापारी बिल्कुल डरा हुआ है और आज सुबह जब 10:30 बजे नीलाम चालू होने वाला था, कोई भी व्यापारी वहाँ पे नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने नहीं गया। तब पता चला कि क्या कारण है। हम आए, पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि साहब हमारी सुरक्षा नहीं है, इस मंडी में हमारी जान को खतरा है, धमकियाँ आ रही है। तो उन्होंने नीलामी प्रक्रिया से भाग कर हमारा सोयाबीन आज लेवाली नहीं है ये कहकर मंडी में गए ही नहीं है। अभी तक चल रही है चर्चा, उस पर धमकी देने वाले कौन थे, क्या थे, उस पर प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं व्यापारी कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम मंडी नहीं चलाएंगे, ऐसी उनकी मांग है। देखिए, मंडी में लगातार मुल्तानी गैंग सक्रिय होती जा रही है और लगातार व्यापारियों और किसानों को बट्टा लगाने का काम ये लोग कर रहे हैं। चोरियां हो रही है लगातार। मंडी की सुरक्षा एजेंसी बिल्कुल फेल हो गई है। इनके जो सुरक्षा अधिकारी है वो खुद साठगांठ करके मंडी में ये सब घटनाओं को अंजाम दिलवा रहे हैं। इसको लेकर व्यापारियों में बड़ा आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है और लगातार हम इनकी शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाइयाँ नहीं होने से हम सब आज आहत हैं और नाराज़ होकर आज व्यापारियों ने मंडी खड़ी कर दी है। और अभी सोयाबीन की मंडी में कोई नीलामी नहीं हो रही है, मंडी रोक दी गई है। मंडी प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया है कि इन पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मंडी चालू नहीं होगी। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बात रखना चाहता हूँ कि मुल्तानी गैंग लगातार व्यापारियों को धमका रही है, किसानों को धमका रही है। चोरी होती है, मांडवाली हो जाती है, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जैसे ही व्यापारी बाहर निकलता है या किसान बाहर निकलता है उसे धमकाया जाता है, गोली मार देंगे, ऐसा कर देंगे, पैसा दो, 11,000 रुपये हमारे लग गए, तुम 22,000 रुपये दो। ऐसी घटनाएं मंडी के अंदर हो रही है और मंडी प्रशासन आंख मूंदे खड़ा है। इसलिए हम सब की मांग है कि ऐसे आपराधिक तत्व जो है उनके फ़ोटो चस्पा किए जाएँ मंडी के अंदर, कि इनकी एंट्री मंडी में बंद की जाए। जब सुरक्षा अधिकारी गेट पे ही सब चेक कर रहे हैं तो मंडी में इन लोगों की एंट्री कैसे हो रही है, इसको भी सुनिश्चित किया जाए और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये हम पुलिस प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं और मंडी प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं। एसडीएम साहब ने अभी लेटर जारी करवा रहे हैं मंडी से, ये बात हुई है और जो सुरक्षा अधिकारी भी जो जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको सस्पेंड करने को लेकर भी बात हुई है। ठीक है।
आज मंडी बंद है, माल बाहर पानी का मौसम हो रहा है, एक तो माल बहुत बाहर खाली है। मैं मंडी कमेटी से भी ये कहना चाहता हूँ कि माल एक तो नीलामीकारी जल्दी चालू करे, इससे किसान बहुत परेशान हो रहे हैं। क्या कारण है मंडी बंद होने का? कल चोरी का कारण था, कुछ मुल्तानी गैंग उनका था भाव। तो अभी तो टीके पर, हालांकि किसानों के लिए तो ये भी कम है, देखा जाए तो थोड़ा और भाव ठीक बढ़ना चाहिए। देखो अभी तो 7,000 के आसपास बिक्री है, बाकी थोड़ा वो भाव बढ़े तो फायदा है किसानों को भी। अभी तो लागत भी नहीं मिल रहा है, यूँ बराबर चल रहा है क्योंकि उत्पादन बहुत कम है। एक तो कहना है कि आज मंडी बंद होने से बहुत परेशान है लोग। दोपहर का टाइम हो गया है, जो अपने रेस्ट का टाइम होने आया, फिर भी परेशान है, माल ज़्यादा आया हुआ है, शायद अभी तक नीलामी चालू नहीं हुई। कारण तो ये सुन रहे हैं, कोई चोरी के मामले में पूरी जानकारी नहीं है हमें, लेकिन ऐसा सुन रहे हैं। परेशानी तो सभी परेशान है, किसान लोग बाहर से आए हुए हैं, बरसात का मौसम है, अगर पानी थोड़ा हो जाए सब परेशान होंगे। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक नाबालिग बेटे के साथ हुई कथित हृदय विदारक और अमानवीय घटना के विरोध में मंदसौर में सर्व समाज ने एकजुट होकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर सर्व समाज के बैनर तले बड़ी संख्या में नागरिक एकत्रित हुए। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक नाबालिग बेटी के साथ हुई कथित अमानवीय घटना के विरोध में आयोजित इस प्रदर्शन में सामाजिक, धार्मिक, व्यापारी, किसान, मजदूर, कर्मचारी, अधिवक्ता, चिकित्सक, शिक्षक, पत्रकार, युवा एवं महिला संगठनों सहित विभिन्न समाजों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, पूर्व सैनिक और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रदर्शन के बाद सर्व समाज की ओर से महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से एसडीएम को ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन में घटना की निष्पक्ष और त्वरित जांच कराने, दोषियों को शीघ्र कठोरतम कानूनी सजा दिलाने तथा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी एवं सख्त कदम उठाने की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा, ऐसी घटनाएं पूरे समाज को झकझोर देती है और इनके प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा, पीड़िता को शीघ्र न्याय मिले और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कानून का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। मेरा देश आज शर्मसार हो गया है कि 13 साल की बिटिया के साथ 32 दरिंदों ने जघन्य अपराध को घटित किया। उसके 5 दिन तक लगातार उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। आज मंदसौर शहर सहित पूरे देश भर में ये आक्रोश है कि ऐसे दरिंदों को किसी प्रकार में बख्शा ना जाए। ऐसे राक्षसवान प्रवृत्ति व्यक्तियों का तत्काल प्रभाव से सड़क पे, चौराहे पे लाकर उनको मौत की सजा दी जाए। यदि मौत देने में यदि कोई कानूनी बाध्यता आती है तो मैं मंदसौर की धरती से, भगवान अष्टमुखी प्रसाद की नगरी से जिस चुनौती देता हूँ कि उसको मंदसौर के विनय दुबेला के सुपुर्द छोड़ दिया जाए। मैं उन 32 के 32 लोगों को मौत की घाट उतार दूंगा। उस बिटिया के लिए अपने प्राणों को भी त्यागने को तैयार हूं। यदि इस प्रकार की घटना, जहां बेटियों को पूजा जाता है, जहां बेटियों का मान किया जाता है, जहां माता बहनों का सम्मान किया जाता है, उस धरती पर यदि इस प्रकार की जघन्य अपराध होंगे तो निश्चित लगता है मेरी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। और यदि सुरक्षित नहीं है तो मेरे जैसे भाई, मेरे सारे समाज को साथ लेकर, मेरे अपने मानव जाति को साथ लेकर उसके लिए हम लोहा लेने को तैयार हैं। जितने शत्रु बढ़ेंगे उनको घर घर से निकाल के मारना पड़ेगा, तो वो भी काम हम करेंगे। हम कानून का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन यदि कोई खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाए, बहन बेटियों का अपमान करे, राष्ट्र का अपमान करे, यदि उनको हम जेलेंगे, उनको जेल में रोटियां खिलाएंगे, तो मुझे लगता है कि मेरा मंदसौर बर्दाश्त नहीं करेगा। मंदसौर उस घटना में अपनी तरफ से घोर निंदा व्यक्त करता है, घोर आक्रोश व्यक्त करता है और मांग करता है महामहिम राष्ट्रपति जी से कि तत्काल प्रभाव से फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उन दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। यदि कानून किसी प्रकार की उनको बचाव में खड़ा होता है, यदि लगता है कि कानून की कोई धारा उनको फांसी की सजा से रोकती है, तो फिर ये समाज अपने हाथों में वो कमान लेगा और खुद सड़कों पर लाकर, चौराहे पर लाकर फांसी की सजा देगा। मंदसौर से गंगानगर दूर नहीं है। मंदसौर के हजारों लोग नागरिक यहाँ से निकलेंगे और गंगानगर पहुँच के जिस जेल में है उस जेल में मारने का काम भी हम करेंगे। इस प्रकार की प्रवृत्ति हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज मंदसौर के सकल समाज ने इकट्ठा होकर ये संदेश दिया है कि बेटियों को अपमान गंगानगर का हो, चाहे मंदसौर का हो, चाहे जिस धरती पर होगा, लेकिन वो बर्दाश्त कतई भी नहीं की जाएगा। श्री गंगानगर की जो घटना हुई है वो मानव जीव को शर्मसार करने वाली घटना है। इस प्रकार की घटनाएं यदि देखने में आती है तो कहीं न कहीं प्रत्येक हर व्यक्ति का जो इसको सुनता है उसका भी जो कहीं न कहीं उसकी आत्मा जो है वो एक तरह से बहुत दुखी हो जाती है। आज यहाँ पर सर्व समाज ने एकत्रित होकर और एक ज्ञापन दिया है, जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी से ये मांग की है कि इस प्रकार की जो घटनाएं देश में कहीं घटित नहीं हो, इसके लिए कोई कड़े कानून बनाए जाए और इस
जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। अभी करो, अर्जेंट करो, हमें परमानेंट करो के नारों से गूंजा परिसर। नीमच अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिले भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं सोमवार को बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। प्रदर्शनकारी ने अभी करो, अर्जेंट करो, हमें परमानेंट करो जैसे नारों के साथ अपनी आवाज बुलंद की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं हनुमान जी मंदिर से रैली के रूप में निकलकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगाकर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि उन्हें नियमित किया जाए और उनकी लंबित मांगों का जल्द निराकरण किया जाए। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं मौजूद रही। उन्होंने शासन प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के ग्राम बोरखेड़ी में सड़क, नाली और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है। वर्षों से लंबित निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने पंचायत पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और चेतावनी दी है कि यदि 5 दिनों के भीतर सड़क और नाली निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ तो पंचायत कार्यालय पर ताला लगाया जाएगा। मल्हारगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत बोरखेड़ी में सड़क और नाली निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पंचायत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मोनू बसेर, राहुल पाटीदार, अंतिम चौधरी, वीरेंद्र चौधरी, ओम प्रकाश और अन्य ग्रामीणों ने गांव का भ्रमण कर लोगों की समस्याएं सुनी और फिर पंचायत पहुंचकर सरपंच, सचिव एवं पंचायत प्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों की मांग है कि देवरा चौक से भारत लाल पन्नालाल के मकान तक करीब 700 फीट सीसी सड़क और वार्ड क्रमांक 8 में श्यामलाल बागरी से प्रकाश कनीराम तक लगभग 400 फीट सीसी सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य तत्काल शुरू कराया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से रास्ते कच्चे पड़े हैं और नालियों के अभाव में बारिश व घरों का गंदा पानी सड़क पर जमा हो जाता है, जिससे कीचड़ फैलने के कारण आवागमन बेहद मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि खराब सड़क और गंदगी का सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। कई बार बच्चे और दोपहिया वाहन चालक फिसलकर घायल भी हो चुके हैं। उनका कहना है कि इस संबंध में कई बार पंचायत को मौखिक और लिखित शिकायतें दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन पर गांव की मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि स्कूल के बाहर लंबे समय से सफाई व्यवस्था नहीं है, जबकि सार्वजनिक मंदिर परिसर और आसपास भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 5 दिनों के भीतर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो पंचायत कार्यालय पर ताला लगाया जाएगा। देखो विचार इसी कंडीशन चल रही। देखो ये सरपंच जो ग्राम सभा पंचायत की योग्यता है, देखो सब 5 साल हो गए, अभी तक ना तो बारिश के टाइम में भी और सभी मौसम में इतना कीचड़ रहता है, ना तो नाला सही है यहाँ पर, ना यहाँ से लगा के सभी इतना कीचड़ है कि बहुत बुजुर्ग, स्कूल वाले बच्चे सब परेशान और इतने बीमार हो रहे हैं ना, तो इतने परेशान हो रहे हैं। आम जनता पार्टी यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी यहाँ नालियों में जाकर बच्चे स्कूल जाते हैं, जिससे उनकी यूनिफॉर्म भी खराब हो जाती है तथा वाहन आने जाने में बड़ी समस्या आती है, जिसको प्रशासन सोया हुआ है। प्रशासन को किसी भी नागरिकों की कोई चिंता नहीं है। आप शायद रास्ते का हिदा करो, मेरा बच्चा बच्चे घरे आ रहे, स्कूल का हाथ में क्या करे, बच्चे बच्चे नींद में को आपने कर दिए, स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल नहीं जा रहे, आप आके परेशान करो, मैं गेले का सुधार करवाइयो। आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हो? मैं गेले सुधार कराऊं, मैं गेले बहुत दुखिया रहा, पानी वाली बाप पड़ी रही, पानी का भी बहुत दुखी हुई रही, परेशानी ऐसी है मान निकलने। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।